कोई इसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आ सकता। आप मंजूर, आपकी मंजूर, बातें सारी मंजूर, सारी बात स्वीकार हमें, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। ऐसा ही ना? गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। आजकल लोग समझने भी लगे हैं, वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ, चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले। पाग का अर्थ होता है सारभूत वस्तु, झाग का अर्थ होता है निस्सार। जैसे दूध लेते हैं ना, ऊपर ऊपर फेन आ जाता, झाग आता, लेकिन उसमें कुछ रहता नहीं है। दिखता बहुत है, क्वांटिटी बहुत आगे दूध की दिखती बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं, खाली हवा रहती है। इन दिनों मनोज का ओज वह कम तो हुआ। मनोज का अर्थ होता है काम, और ओज का अर्थ होता है तेज। यानी मन की जो कामना है, काम वासनाएं हैं, इतना सुन करके, इतना मंथन करके, मनन करके, गुरुदेव की वाणी सुन करके, मुख माटी ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके थोड़ा सा लगता तो है ना? लगता है ना? मनोज का ओज कुछ कम तो हुआ है। यानी जो काम वासना के प्रति दृष्टि थी उसमें कुछ कमी तो आई है। इंद्रियों के भोग के प्रति जो आकांक्षाएं थी वो कुछ कम तो हुई हैं। तत्व का मनन मथन बहुत हुआ, चल भी रहा है। तत्व चिंतक भी आप लोग हो गए हो थोड़े से, तत्व का चिंतन भी कर रहे हो, मंथन भी कर रहे हो, मनन भी कर रहे हो। मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। थक गया, अब कितनी दौड़ रहेगी इस मन की, कितना दौड़ोगे, कितना भागोगे, कितना जोड़ोगे, कितना समेटोगे। थक सा गया है, तन रुक सा गया है। अब झाग नहीं पाग मिले। अब बाहर की वो खाली वाली वस्तुएं नहीं, अब सारभूत वस्तुएं मिले। मानता हूं इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी वह। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। मानते हैं कि हर कलिका में फूल बनने की क्षमता है, हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है, हर व्यक्ति में ऊपर उठने की सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य हो जाने मात्र से हर व्यक्ति ऊपर उठ तो नहीं जाता है। भगवान आत्मा बनने की शक्ति हो जाने मात्र से हर आत्मा भगवान बन तो नहीं पा रही। ये कब होगा? जब आपको थोड़ा सा फील होगा अंदर से, आपको ये महसूस होगा आखिर कब तक हम यहाँ रहेंगे। भीतर से कभी महसूस भी होता है कि नहीं, कब तक संसार में रुके रहेंगे, कब तक इन झंझटों में फंसे रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। कभी तो वो दिन आए कि इससे ऊपर उठे। फीलिंग आती है कि नहीं कभी? कि नहीं आती? थोड़ा सा चिंतन करने वाला बनो, महसूस तो किया करो, फील तो किया करो, आखिर कभी तो वो घड़ी आए हम भी ऊपर उससे उठे। किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी। उसके मन में पीड़ा है, वह शिल्पी के मन में वो कह रहा है। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी वह, क्योंकि कलिका में वह सुगंधी नहीं आती जो सुगंधी पूर्ण खिले हुए फूल में आती है। कलिका में वह क्षमता होती है सुगंधी को पैदा करने की, लेकिन प्रकट तभी होती है जब वह कली जो है पूर्ण विकसित फूल के रूप में होती है। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, यानी उस आत्म घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, मतलब ये शरीर। अब राग नहीं पराग मिले। अब ये संसार का राग नहीं, पराग यानी जो भीतरी सुगंधी है वो मिले। लो और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। अब ये श्रृंगार रस का पूरा वर्णन चल रहा है, जिसके पीछे हर व्यक्ति पड़ा हुआ है, पंचेंद्रियों का दास बन करके घूम रहा है। शिल्पी संबोधन कर रहा है, शिल्पी मतलब कुंभकार। यह तो दृष्टांत है, मूल रूप से गुरुदेव हमें संबोधित कर रहे हैं। आचार्य भगवान हमसे कह रहे हैं, हर संसारी व्यक्ति से कह रहे हैं। आज तक जो श्रृंगार में डूबे हुए हैं ना, उनसे कह रहे हैं, शिल्पी से संबोधन रूप धन, हे श्रृंगार स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है,
भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन, सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर झांको, आंको उसे ही श्रृंगार। श्रृंगार की कोमलता की को पूछता यह, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस विलय में से आ किस वलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनकी किस लय में रीत जाते हैं, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। समझ में आई पंक्ति? हम खोल ले थोड़ा सा, हाँ विषय खोल ले। अब वह शिल्पी जो है श्रृंगार रस को संबोधित कर रहा है। स्वीकार करो अथवा मत करो, यह तथ्य है कि दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़ की पर्याय में रहने वाली आत्मा हो, चाहे वो नरक में रहने वाला नारकी हो, चाहे वो स्वर्ग में रहने वाला देव हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि हर संसारी प्राणी, हर आत्मा जो है सुख चाहती है। परंतु परेशानी क्या है? रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का लक्ष्य परमार्थ। आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टारगेट क्या है लाइफ का? जिससे हम पूछते हैं, जब जब कोई आता है हमारे पास, हम एक बात उनसे पूछते हैं, बस एक प्रश्न पूछते हैं, आपकी जिंदगी का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? प्रायः जानते हो हर व्यक्ति क्या जवाब देता है? महाराज जी सोच रहे हैं थोड़ा सा अच्छा सा बिजनेस होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, 50 करोड़ के आसपास बैंक बैलेंस हो जाए अच्छा, तो फिर उसके बाद सब लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यानी हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानते हो क्या बताता है? मॉनेटरी टर्म्स में ही बताता है, अथवा फिजिकल वस्तुओं के अनुसार ही बताता है। एक घर बताता है, एक गाड़ी बताता है, एक बैंक बैलेंस बताता है, एक प्रॉपर्टी बताता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है, हमें इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य बताता ही नहीं। पैसा आपकी जिंदगी में साधन है कि साध्य है? पैसा आपकी जिंदगी में सुख है कि सुख को देने वाला एक माध्यम है, वस्तु को देने वाला एक मीडियम है? क्या है पैसा? मनी, मॉनेटरी टर्म्स में जो आप वस्तुएं गिनाते हैं, गाड़ी, घर, मकान, बंगला, दुकान, ये मीडियम है कि गोल है? आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्यों मीडियम है कि गोल है? पर लगता नहीं आपको कि आपने अपनी जिंदगी में मीडियम को गोल बना करके रखा है? ये जो वस्तुएं हैं, जो पैसा है, कुछ भी हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है, मीडियम है जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जिंदगी में शांति और संतुष्टि, सुख को लाने के लिए। तो प्रायः व्यक्ति अपने जिंदगी का गोल जो है सुख नहीं कहता है, शांति नहीं कहता, वो कहता है इतना पैसा होना चाहिए, इतनी गाड़ी होना चाहिए, ये क्वालिटी वाली होना चाहिए, ये ड्रेस होना चाहिए, इतनी ज्वेलरी होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतना बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस। तो यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है, पैसा रहा है। सबसे बड़ा भ्रम जो है आप लोगों की जिंदगी में, प्रायः आप लोगों ने, हर व्यक्ति ने मीडियम को ही गोल बना करके रखा है। याद रखो, साधन सो साध्य कभी नहीं हो सकता, नौका सो तट कभी नहीं हो सकती, माध्यम सो हमारी मंजिल नहीं हो सकती। लेकिन भ्रामक जिंदगी है कि नहीं? आपकी सोच भ्रामक है कि नहीं? आपकी जिंदगी का मेन पॉइंट, लक्ष्य पॉइंट क्या है? माध्यम बना करके रखा है। और जो व्यक्ति गाड़ी को ही घर समझ ले, नौका को ही तट समझ ले, जो व्यक्ति माध्यम को ही मंजिल समझ ले, ऐसा व्यक्ति हमेशा डूबेगा बीच में। वह कभी सुखी हो नहीं सकता, संतुष्ट हो नहीं सकता, संतुष्टि की धरातल में उतर करके आ नहीं सकता। आपसे पूछ रहे हैं, आपकी जिंदगी का गोल भी यही है कि नहीं? हर एक की जिंदगी का गोल मॉनेटरी टर्म्स में अथवा मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहता, हम ये कह रहे हैं। भौतिक जीवन में रहता है, भौतिक संसाधनों में रहता है, सुविधाओं में रहता है, वस्तुओं में रहता है। जब आप अपने गोल को ही नहीं पहचानते हो जिंदगी के, तो पहुंचोगे कैसे वहां तक? सोचो सही। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा आवश्यक नहीं है आपकी जिंदगी के लिए, पैसा आवश्यक है, पर वह सिर्फ एक मीडियम है, न कि आपकी जिंदगी का गोल है।
और जब तक आप मीडियम को गोल समझ करके चलोगे हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि वो कभी समाप्त होगा नहीं। वो इच्छा है, मीडियम हमेशा मीडियम रहेगा। मीडियम में कितना भी आगे बढ़ो, लक्ष्य आगे ही रहेगा। तो अपनी भ्रामक धारणा को सबसे पहले बदलने की कोशिश करो। माध्यम को मंजिल मत बनाओ। पर करे क्या, परेशानी क्या है आपके साथ? हर एक व्यक्ति ने प्राय ऐसा ही मान करके चला है। रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का लक्ष्य परमार्थ। समझ रहे? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं एग्री हो कि नहीं हमसे, हम जो कह रहे हैं? आपने जिंदगी का लक्ष्य क्या बनाया? क्यों मनोज, क्या बनाया? हाँ क्या बनाया धन कुमार जी? महाराज जी वो काम हो जाए बस, 50 करोड़ वाला काम है, बस हो जाए। 1 कोटी और चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोलते हुए नहीं दिखता है महाराज जी जिंदगी में बहुत शांति चाहिए, कोई नहीं दिखता। और जो कहता भी है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर कहता है, हम बता रहे हैं। जो कहता भी है थोड़ा बहुत वो ऊपर ऊपर कहता है, भीतर से नहीं कहता। तो रागी जो होता है वो पैसे के अर्थ को लेकर के चलता है, विरागी जो होता है, त्यागी जो होता है, उसका लक्ष्य परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। यह बाहर के लेन देन पर डिपेंड नहीं रहने वाली है, भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन। यानी ये भीतर की चीज है, भीतर की घटना है। उपादान मतलब हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता, हमारी सामर्थ्य, हमारी भीतर की शक्ति, ये सब कुछ भीतर के ऊपर आधारित है। तो जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे आप उसे पाओगे कैसे? सही अलंकार सही श्रृंगार क्या है जानते हो? भीतर झांको आंको उसे हे श्रृंगार। शिल्पी श्रृंगार को संबोधित कर रहा है। सही अलंकार ये बाहर के हार नहीं है जो गले में आप लटका करके फिरते हो, वो हार नहीं है, जिंदगी की हार है वो। जिस हार को आप जीत मान रहे हो, हार को ही जीत मान रहे हो ना? नहीं, गले के हार को ही जीत मानते हो कि नहीं? जिस हार को आप जीत मान रहे हो वो हार वास्तव में हार ही है। यानी हार शब्दात्मक भी है और जिंदगी की हार भी है। तो भीतर झांको आंको उसे है श्रृंगार, श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह किस लय, ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। किस लय का अर्थ होता है पौधे में आने वाली जो नई पंखुड़ी होती है, नई पत्ती होती हैं, जो जिसका जन्म होना वाला होता है, किस लय उसे कहा जाता है। जो नई नई पत्तियां आती हैं, कोमल कोमल पत्तियां आती हैं, कलिकाएं जो खिलती हैं, उसे किस लय कहा जाता है। किस लय, ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। क्यों वो किस लय किस धुन में गीत गाते हैं। किस वलय में से किस वलय में कृत जाते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। अंत अंत जाकर के उनकी श्वास कब समाप्त हो जाती है। किस लय, ये किस लय किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। समझ में आई पंक्तियां? ये किस लय सिर्फ दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। जैसे उस पौधे में आने वाले नई पत्ती होती है, नई कलिका होती है, आखिर वो आती कहाँ से है, कहाँ रम जाती है, फिर श्वास निकलने के पश्चात कहाँ चली जाती है, यानी कहाँ झड़ जाती है जब सूख जाती है। कहने का अभिप्राय ये संसारी प्राणी कहाँ से आता है, किस लय में गीत गाता है, यानी कहाँ तल्लीन हो जाता है, किस विषय में डूब जाता है। किस वलय में से यानी कौन सी पर्याय से किस वलय में कृत जाता है, किस वलय में वो चला जाता है, किस पर्याय में चला जाता है। अंत अंत में श्वास इनके, आखिरी आखिरी में श्वास जो है, जब इतना वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वो सूख जाता है। जैसे वो पत्ती सूख करके गिर जाती है, ऐसे ही ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो करके छूट जाता है। तो ये जीव आत्मा कहाँ चले जाती है, कहाँ से हम आते हैं, कहाँ हम चले जाते हैं, क्या हम यहाँ पर करते हैं। कहने का अभिप्राय है ये चिंतन धारा फूटना चाहिए। कभी ये प्रश्न भीतर से उठना भी चाहिए हर एक प्राणी में, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? महाराज जी अभी तो घर से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? महाराज जी भी घर जाकर के भोजन बनाना है। जी कहाँ से आए हो?
क्या पता है आपका? पता है? क्या पता है आपका? इसका आपको पता है? क्या एड्रेस है? क्या ड्रेस है? क्या रूप है? कहाँ से आए हो? कहाँ तुम्हें जाना है? क्या यहाँ करना है? क्या वहाँ पाना है? कुछ ये प्रश्न है जिंदगी के, इन्हें उठाना सीखो। जो इन्हें उठाना सीखता है वही व्यक्ति रस से रस की ओर जाने वाला होता है, अपरस से परस की ओर जाने वाला होता है, सुरभि दुरभि से ऊपर उठ करके शाश्वत सुरभि को पाने वाला होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहे? अर्थात ये चिंतन की धारा भीतर से आनी चाहिए। इन प्रश्नों को जिंदगी में उठाना सीखो आप लोग। सही व्यक्ति वही होता है, बाकी तो सब कुछ जी ही लेते हैं, हर एक जी ही लेता है, खा पी लेता है, भोगों को भोग ही लेता है, इंद्रियों का विषयों का सेवन कर ही लगता है, और अंत में जाते जाते इन श्वासों को छोड़ करके, शरीर को भी छोड़ करके चले ही जाता है। आना जाना तो लगा हुआ है ही हर एक का, नहीं लगा है? हर एक जीवात्मा नई पर्याय को धारण करती है, पूर्व पर्याय को छोड़ करके आ जाती है। कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है? हाँ, भविष्य का जाना हमारे ऊपर निर्धारित होता है। जो हमारा वर्तमान अच्छा होता है तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होता है। इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं, कोई और नहीं करता, कोई ऊपर बैठा हुआ भगवान नहीं करता। लेकिन तब उसका भविष्य अच्छा होगा जो थोड़ा सा इतना चिंतन करने वाला होगा। इसके लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता नहीं। हम ये कह रहे हैं, आप जब समय सार पढ़ो, कर्मकांड पढ़ो, जीवकांड पढ़ो, सर्वार सिद्धि पढ़ो, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को, आद्योपांत पढ़ो, समझो, तब समझ में आएगा। इसको समझने के लिए इतनी आवश्यकता, पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़े से चिंतन करने की, भीतर की दृष्टि लाने की आवश्यकता है, वो आत्मा की ओर विचार लाने की आवश्यकता है। होगा तब जब यह विश्वास होगा। आगे बढ़े। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है? और प्रकाश डाल रहे हैं आचार्य भगवान। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, अर्थ की को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है, अर्थशास्त्री को क्या यह अर्थ ज्ञात है?